मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। इस सारे घर के कामों के साथ साथ अपना ख्याल भी रखना तुम्हें। मैं तो खुश हूँ कि मेरी बेटी खुश है। मामू जान, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। गांव से शहर में आई, हमें शाहजेब जैसा अमीर लड़का मिल गया। जब से ये शाहजेब ऑफिस से निकला सारे मसले ठीक हो गए। मसला लगता ही नहीं है। मैं कांटेक्ट करूंगी ना उसे, मैं ढूंढती हूँ वो कहाँ है। हाँ, 2 दिन से घर नहीं आया और फ़ोन भी बंद है। मेरी बेटी ने मेरा मान तोड़ दिया। मैं भी मशल की तरह इसके हाथों इस्तेमाल होती रहूंगी। और मैं मशल नहीं हूँ, पता तो करना ही पड़ेगा कि क्या चल रहा है ये सब। शाहजेब, मुझे घर के सामान की कुछ ज़रूरी चीज़ें चाहिए, अगर आपके पास टाइम है तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम ऐसा करो, तुम लिस्ट बना देना, मैं शाम को जाऊंगा तो वापस पे लेता हूँ। कुछ बर्तन भी हैं जो चाहिए। भाई जो भी चाहिए लिख दो, मैं ले आऊँगा। बल्कि काम करो ना, तुम भी साथ चलो, खुद अपनी पसंद से ले लेना जो चाहिए। नहीं, मैं मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है शॉपिंग का, आप खुद ही ले आइएगा। वहाँ भी मामू जान खुद ही चीज़ें ले आते थे, आप खुद ही ले आइएगा। भाई एक्सपीरियंस नहीं है, अंदाज़ा नहीं है, तो एक्सपीरियंस हो जाएगा। ये कौन सी रॉकेट साइंस है? 1-2 दफ़ा शॉपिंग करोगी सब समझ आ जाएगी। चलो। आप ठीक कह रहे हैं, मगर इस दफ़ा आप ले आएँ, अगली दफ़ा मैं आपके साथ चलूँगी। अच्छा चलो भाई, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, अगली दफ़ा चले जाना। अब जो भी है यही तुम्हारा घर है, ओके? हमारा घर है, छोटा है बड़ा है जैसा भी है। अब आप ही सब कुछ है मेरा, अब मुझे जहाँ भी रखेंगे मैं खुश रहूँगी। बस घबराना नहीं, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बताना, तुम्हारा हक है मुझ पर। और आयशा, मुझे यकीन है कि इस मकान को तुम घर बना दोगी। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि इस घर को मैं ऐसे बनाऊं जैसे सब तसव्वुर करते हैं। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। जिसकी तुम जैसी बीवी हो, वहाँ घर बनाना नहीं पड़ता, खुद ब खुद बन जाता है, प्यार से, खुलूस से। अच्छा, बिल्कुल सामान नहीं है या चाय वाय का कोई इंतज़ाम है? नहीं, चाय का सामान है। आपको चाय चाहिए? हाँ यार, चाय पिला दो। बस अभी ला। मैं 1 मिनट कॉल सुन के आता हूँ, तुम चाय बनाओ।
हेलो शाहजेब, कहाँ हो तुम? तुम्हारा फ़ोन क्यों बंद था? तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो रही थी? यार मेरी बैटरी डेड थी, चार्ज नहीं कर सका इसलिए फ़ोन बंद था। तुम जानते हो जब से तुम्हारा फ़ोन बंद है कितने अजीब अजीब ख्यालात आ रहे हैं मेरे दिल में। क्या हो गया तुम्हें? तुम मेरे लिए इतना पॉजिटिव कब से होगी? जब से मुझे लगा कि कहीं मैं तुम्हें खो ही ना दूँ। बस जल्द आ रहा हूँ मैं, तुम फिक्र नहीं करो, मैं बस आता हूँ। अच्छा एक बात सुनो, आई मिस यू। मिस यू टू। बाय। एक दो दिनों में आ जाऊँगा मैं। तुम्हारे सामने बैठी हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन फिर भी तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था ना यार। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। और कुछ नहीं है यार। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, तुम रेस्ट नहीं, तुम सिर्फ डिप्रेशन में रहना चाहती हो। और ये मुझे मत बताओ तुम रेस्ट करना चाह रही हो। ये सब कुछ तुम्हें मामा ने कहा है ना, इसीलिए तुम ये सब कुछ बोल रहे हो ना, और मामा के कहने पे बोल रहे हो। अगर मामा ने कहा भी है ना तो ठीक कहा है, माँ है वो तुम्हारी यार, उन्हें फिक्र है। तुम हालत देखो, तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है। कासिम मुझे कुछ नहीं हुआ। आई एम परफेक्टली ऑलराइट, ठीक हूं मैं। मीशल हम दोस्त हैं, तुम्हें पता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता हूँ यार, और मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, यू नो दैट। अगर तुम मेरी खुशी चाहते हो ना तो प्लीज लीव मी अलोन। मीशल ये तुम कैसे रिएक्ट करी हो यार, मैं कासिम हूँ भाई, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं करती हो। व्हाट्स रॉन्ग? तुम शायद बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो कासिम। अब तुम कुछ नहीं बोल रही हो और हम कुछ खाने जा रहे हैं, आओ तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ना कासिम। और सब कुछ खुद सुपरवाइज कर लेना, किसी दूसरे पे नहीं छोड़ना, ओके? हाँ, नए लड़के हैं, ज़रा केयरलेस हो गए तो नुकसान हो जाएगा, कंपनी की रिप्यूट ख़राब होती है। नहीं सुपरवाइज तुमने ही करना है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ हाँ, मैं भी एंड में देख लूँगा, डोंट बी वरी। जहाँ जहाँ मैं हेल्प कर सकूँगा ज़रूर करूँगा। ओके ठीक है, 2 दिन से ज़्यादा नहीं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। आयशा, आयशा,
जी यार वो मुझे घर जाना पड़ेगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है अब, और अजीबोगरीब तरीके से सोचती है जब उसकी तबीयत ठीक ना हो, और मैं चाहता हूँ कि उसको कोई किसी किस्म का शक ना हो, इसलिए जाना पड़ेगा। जी ठीक है। अब वापस कब तक आएंगे? 1-2 दिनों में आ जाऊँगा मैं। तुम अकेले रह तो लोगी ना? जी मैं कोशिश करूँगी। अकेले रहने की आदत तो नहीं है मगर मैं रह लूँगी। तुमने घबराना नहीं है, मैं कॉल करता रहूँगा, और कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे फ़ौरन कॉल कर लेना, ओके? जी सच पूछो तो मैं भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन मजबूरी है। जी आप जाएं बेफिक्र होके, मेरी फ़िक्र नहीं करें आप। चलो ठीक है, मैं फिर निकलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद कर लेना, ओके? आपके जूते मैं ले लेता हूँ, तुम रहने दो। थैंक यू। तुम्हारी तबीयत ख़राब हुई थी, मुझे बताया नहीं? बस ऐसे ही शाहज़ेब, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन फिर भी तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था ना यार। शाहज़ेब क्या हो गया है? तुम्हारे सामने बैठी हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। तुम ये बताओ, तुम्हें ये बात किसने बताई? मेरे शेयर्स हैं वो आप मुझे दे दें। तुम हमारी अकलौती औलाद हो, सब कुछ तुम्हारा है, फिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि तुमने ये फ़ैसला किया है? मैं आज नहीं आ पाऊँगा। कैसी है अब मिशेल? तो अब तुम वो कुछ करोगी जो शाहज़ेब को पसंद, राइट? मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटे। क्या हाल है? आज तो माशाल्लाह तुम्हारी तबीयत ठीक लग रही है, हैं? जी बिल्कुल। जाओ मशाल बीबी के लिए जूस लेकर आओ। पापा मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ करो बात, क्या है? एक्चुअली मैं चाहती हूँ जो बिज़नेस में मेरे शेयर्स हैं वो आप मुझे दे दें। वो क्यों? क्यों, कोई प्रॉब्लम है देने में? मिशेल, तुम हमारी अकलौती औलाद हो, सब कुछ तुम्हारा है, फिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि तुमने ये फ़ैसला किया है? तो जब मेरा है तो देने में प्रॉब्लम क्या है पापा? कि तो तुम सब कुछ शाहज़ेब के हवाले तो नहीं करना चाह रही? ये मेरी चीज़ है, जो मर्जी करूँ। हेलो। कैसी हो आशा? जी मैं ठीक हूँ, आपका इंतज़ार कर रही थी। मैं आज नहीं आ पाऊँगा। कैसी है अब मिशेल? ठीक है, अब खतरे की कोई बात नहीं है, बस सो रही है, डॉक्टर ने रेस्ट करने को कहा। डिप्रेशन ले लिया उसने किसी बात का। अच्छा। खाना खाया तुमने? नहीं अभी नहीं खाया मैंने।
अच्छा तुम ऐसा करो, खाना खा लो, मेरा इंतज़ार मत करना, मैं इंशाल्लाह कल आऊँगा। डर तो नहीं लग रहा तुम्हें? लग तो रहा है डर, मगर लगता है शायद आदत हो जाएगी अब। नहीं आयशा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। बस कभी कभी मुश्किल आ जाती है, तुम थोड़ा हौसला रखो। हाँ अच्छा छोड़े, आप मेरी फ़िक्र नहीं करें, मिशेल को आपकी ज़रूरत है, आप उसका ख्याल रखें। कितनी केयरिंग और कितनी समझदार हो यार। थैंक यू आयशा। तुम जैसी बीवी हो तो कोई मुश्किल नहीं रहती, मुश्किल रह ही नहीं सकती। अच्छा मैं रखता हूँ, एक दोस्त का फ़ोन आना है, तो अपना ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ सब खैरियत है। हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, अच्छा चलो मैं करता हूँ तुम्हें कॉल बाद में। हाँ ठीक है, हाँ हाँ सब ठीक है। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। किससे बात कर रहे थे और मुझे देखते साथ ही फ़ोन बंद कर दिया? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हमेशा कहती थी ना मुझे सोशल होना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, दोस्त बनाने चाहिए। अब तो मिल रहा हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? अब टिपिकल बीवी बाहर आ गई हैं, देसी बीवी, शक करने वाली, सवाल जवाब करने वाली। हाँ देखो शाहज़ेब, सोशल होने में कोई बुराई नहीं है, ये मैं खुद भी चाहती हूँ। अगर तुम उन महल्लेदार लोगों से दोस्ती करोगे तो वो वैसे भी किसी के काम आने वाले तो है नहीं। एनीवे, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे कहीं जाना है। बाय। Michelle, what's wrong with you, by the way? अब क्या हुआ है मामा? तुमने कासिम से बदतमीजी की है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उसको उसकी लिमिट्स बताई हैं, कुछ गलत नहीं किया। तुम कब से मिडिल क्लास लड़कियों जैसी बातें करने लगी हो? मामा, अब हम बच्चे नहीं रहे हैं। So what? What do you mean by so what? वो कुछ ज़्यादा ही मुझ में इन्वॉल्व हो रहा है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। Listen Michelle, वो हमारे बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड्स हैं और कासिम तो तुम्हारे बचपन का दोस्त है। ठीक है, बचपन का दोस्त है, लेकिन आप भी अच्छी तरह जानती हैं शाहज़ेब को भी ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। ओह, तो अब तुम वो कुछ करोगी जो शाहज़ेब को पसंद है, राइट? जी मामा, मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी, क्योंकि आप ये बात भूल रही हैं, शाहज़ेब मेरा हस्बैंड है। एंड वन थिंग मोर, कासिम से कह दें मुझसे जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। जी अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, मैं चाहती हूँ कि अब आप लीगल प्रोसीज शुरू कर दें। जी जी, आप कल ही पहला नोटिस भिजवा देंगे। मैंने कहा ना आपसे, अब जो मैं कहूँगी आप वही करेंगे। ठीक है, इंतज़ार करूँगी। ओके। आप अपनी तैयारी कंप्लीट कीजिए, क्योंकि मुझे ये केस हर सूरत जीतना है। आज क्यों, कोई स्पेशल ओकेजन है? तुम जैसे नीच लोगों से और इंसान एक्सपेक्ट भी क्या कर सकता है? इतना अनजान बनने का कोई फायदा नहीं है। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे